हेलो एवरीवन। भाई आज का ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था और बहुत मैं कल से ये चीज़ें देख रही हूँ रात से कि किसी न्यूज़ चैनल पे जाके आईआईटी वाले बाबा ने, जिनका नाम अभय सिंह है और जो हरियाणा के झज्जर से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत ही अर्ली स्टेज पे अपने पेरेंट्स को छोड़ के, एक अच्छी नौकरी छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के और आध्यात्म की तरफ बढ़ गए थे। पर क्या आध्यात्म की तरफ बढ़ना इतना आसान है? ये चीज़ें इतनी आसान है? क्या कोई भी इंसान आध्यात्म की तरफ चला जाएगा? साधु संत और बाबा दाढ़ी बढ़ाने और तिलक लगाने से क्या कोई भी संत बन जाएगा? संत बनने के लिए यहाँ से बदलने की ज़रूरत है। और जो इंसान अपने घर में ही किसी चीज़ को नहीं बदल पाया, जो अपने घर के ही जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाया, जो जो लड़का ये कहता है कि मैं माँ बाप की सेवा क्यों करूँ क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर खर्चा किया है, क्या मैं पढ़ाई क्यों करूँ क्योंकि उन उनके अंदर मुझे आगे बढ़ाने की भूख है। क्यों नहीं होगी माँ बाप के अंदर आगे बढ़ाने की भूख? क्यों वो अपने बच्चे को सक्सेसफुल नहीं देखना चाहेंगे? एक बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो क्या बच्चे का इस तरीके का बिहेवियर माँ बाप बर्दाश्त कर सकते हैं? जो इंसान अपने पैदा करने वाली माँ को छोड़ के चला गया, क्या वो इस दुनिया और इस समाज के लिए बिल्कुल सही है? जो बिहेवियर उसने जब वो साधु संत किस हिसाब से अपने आप को कहता है, किस हिसाब से वो बाबा बन गया। बाबा बनना इज़ नॉट अ बिग डील। बाबा कोई भी बन सकता है, दाढ़ी बढ़ा के तिलक लगा के कोई भी बाबा बन सकता है। लेकिन संत बनना, संत सनातन धर्म का प्रारूप है। संत सनातन धर्म की नींव है। संत जो बड़े बड़े महात्मा संत, आप जो हमारे जितने भी एक सभ्य समाज के संत हैं, उनकी शांत जो छवि है उसको देखिए और आप किसको संत बना रहे हैं, किसको बाबा बना रहे हैं? इस समाज में, इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में कोई भी फेमस हो सकता है। कोई भी दो बातें सनातन धर्म के बारे में बोल के भी मीडिया उसको इतना ऊपर उठा देती है। आज वो मीडिया के ऊपर ही गर्म पानी फेंक रहा है, आज वो मीडिया के ऊपर ही इतनी गलत चीज़ें कर रहा है। देखा आपने नतीजा? किसी को भी मीडिया ने जिसको चढ़ाया, आज वो मीडिया को ही गाली दे के निकल रहा है। ये इंसान जो है अभय सिंह, जो लड़का है, वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, विक्षिप्त है। आप इसको इस तरीके से ना बढ़ाएं और मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। ऐसे लोगों को बिल्कुल आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। महाकुंभ, अगर वो आईआईटी से पास आउट है, वो उसका आईक्यू कैलिबर है, वो उसकी क्षमता है कि वो कर सकता था। लेकिन सामाजिक रूप से ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सकता। आप थोड़े कम पढ़े लिखे होंगे और माँ बाप के प्रति आपका व्यवहार अच्छा होगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि इस तरीके का व्यवहार जो इस बंदे ने किया है। क्या ये ठीक है? क्या इस तरह की बातें करना, इस तरह की चीज़ें करना, जिस तरीके से वो मिसबिहेव कर रहा है? सबसे पहले तो दुनिया समाज में बिहेवियर से ही पहचाने जाते हो, आप अपनी ज़बान से पहचाने जाते हो। आप क्या बोल रहे हो? आज की दुनिया में मीडिया ने, समाज ने, सोशल मीडिया ने इतना सब कुछ ख़राब कर दिया है कि हम एक अच्छे समाज की, छोटे छोटे बच्चे वीडियोस बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कपड़े उतार उतार के, छोटे छोटे बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, शादी, ब्रेकअप्स, ये सब बातें कर रहे हैं। किस ओर जा रहा है ये समाज? संत, इसको संत कहेंगे? इस इंसान को संत कहेंगे? कभी ज़िंदगी में इसमें इसमें संत वाली बातें आ ही नहीं सकती। जो अपने माँ बाप को रोता बिलखता छोड़ गया, मेरे पिताजी, मेरी माँ को, जो उसने कितनी बातें अपनी डिस्क्लोज़ कर दी जो शायद उसकी माँ ने कभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहा होगा। और उस लड़के ने वो सब बाहर निकाल दिया जो उनके घर की चार दीवारी में। अरे आप कुछ ऐसा अच्छा करो जो अपनी पैदा करने वाली माँ के लिए, जब आप पढ़ लिख के एक जगह खड़े होते हो तो आप अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, जिस पिता ने पैसा लगाया है, जिस पिता ने मेहनत की है, जिसकी वजह से आज आप यहाँ तक पहुँचे हो, आप उनको छोड़ के खड़े हुए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपनी भारत माता के लिए, अपने इस संसार के लिए, अपनी सनातन धर्म के लिए अगर आप इस ओर चले गए हो, अध्यात्म की ओर चले गए हो, तो आप ये देखिए कि आपको, आपकी जिम्मेदारी बनती है ये कि आप अपने समाज के लिए, अपने सनातन धर्म को ऊंचा उठाने के लिए कुछ कीजिए। आप युवाओं की एक प्रेरणा बनिए कि आईआईटी से आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद, आप इतनी हार्ड वाली पढ़ाई करने के बाद आप एक जगह पे पहुँचे हो, आप संत बन रहे हो, तो आप संत बनिए तो सही कम से कम, वरना आप ग्रस्त बन के रहिए। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो इस समाज से कट के दूर रहिए जैसे आप पहले रहते थे।
ये मीडिया की ही गलती है जो उस इंसान को इतना चढ़ा दिया, इतना चढ़ा दिया। और मीडिया क्या, हमारे देश में भाई कोई भी फेमस हो सकता है। इतनी सी राई बराबर दाना, जिसने कुछ भी नहीं किया ना, वो इंसान भी सब कुछ भी फेमस हो सकता है इस देश की मीडिया के बलबूते पे। जिस इंसान को आपने इतना ऊंचा चढ़ाया है, जितना इतना बढ़ाया है, आज वो आपके साथ क्या कर रहा है? आपके ऊपर पानी फेंक रहा है, गालियां दे रहा है, गंदा बोल रहा है। तो आप इस इंसान को सनातन धर्म का प्रतीक बताएंगे? क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आप? क्या क्या दिखा रहे हैं? संत होना क्या पता है होता है, ये पता है उसको? बिल्कुल भी नहीं पता। उसके अंतर मन से पूछ के देखिए कि वो अंदर से कितना विक्षिप्त फील कर रहा होगा, वो कितना अकेला है। वो हमारे सनातन धर्म को प्रेजेंट करेगा? कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। सनातन धर्म वाला इंसान और जिसके आगे संत लग गया कि संत है, बाबा है, तपस्या की है, तपस्या नहीं की है उसने अपने अंदर के जो विकार थे उनको छुपा के रखा और बाबा बन गया। जब ये दुनिया उसको देख रही है तब उन विकारों को वो बाहर निकाला। और विकार तो विकार होता है, वो हर स्टेज पे होगा। वो चाहे वो कुंभ में नहा रहे हो, चाहे वो मीडिया के सामने बैठे हों या कहीं पे बैठे हो। मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ इस बात का कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का और ऐसे लोगों को कैमरा दिखाना। कितने टैलेंटेड लोग हैं, कितने बच्चे इतना टैलेंट रखते हैं इस देश में, इतना टैलेंट रखते हैं जिसकी वजह से हम ये देश पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, उनको कोई मीडिया पैसा नहीं देता, उनको कोई सरकार सपोर्ट नहीं करती। ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है लेकिन हमारी सरकार। आप ये देखिए कितनी गलत चीज़ है ये कि इस तरीके से इस बंदे को मीडिया में लाके और इतना फेमस करके इतना बड़ा बना दिया। हो ही नहीं सकता संत एक बहुत बड़ी उपाधि होती है जो कि सोच समझ के किसी को देनी चाहिए। आज वो मीडिया में ही इतना गलत काम कर रहा है। तो मेरी तो राय यही है, अगर एज अ पर्सन और एज ए इस देश की बेटी होने के नाते और देश की नागरिक होने के नाते, सनातनी होने के नाते, हिंदू होने के नाते, मैं पुरजोर विरोध करती हूँ इस बात का कि ये इंसान इस काबिल नहीं है कि इस इंसान का कोई भी सपोर्ट किया जाए। इसको बिल्कुल बहिष्कार के तौर पे, जैसे इसके माता पिता ने इसको छोड़ दिया, ऐसे ही पूरी दुनिया को इसको छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में आने ही नहीं देना चाहिए। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।